नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो है हर उस जीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो 2026 ट्रांसफ़र साइकिल में अप्लाई करने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे जीडीएस बिना प्रोफाइल चेक किए डायरेक्ट ट्रांसफ़र अप्लाई कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ गई। इसलिए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ट्रांसफ़र अप्लाई करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल में क्या क्या वेरीफाई कराना चाहिए, कौन कौन सी डिटेल्स अपडेट होनी चाहिए और किस एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट आता है अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल्स। देखो, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपका जो मोबाइल नंबर प्रोफाइल में लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए। ट्रांसफ़र पोर्टल का ओटीपी और लॉगिन वेरिफिकेशन इस प्रकार आता है। बहुत बार क्या होता है कि पुराना नंबर बंद हो जाता है और जीडीएस भाइयों को याद भी नहीं रहता, जिसके बाद में जिसके बाद में लॉगिन करने में बहुत दिक्कत आती है। इसी तरह आपकी ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही और एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि ईमेल गलत हुई तो डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस हो सकते हैं। इसलिए ट्रांसफ़र अप्लाई करने से पहले एक बार मोबाइल और ईमेल दोनों प्रॉपरली चेक कर लो। सेकंड पार्ट है आधार डिटेल्स। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आधार डिटेल्स। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग प्रोफाइल सेम होनी चाहिए। अगर आधार में नाम अलग है और जीडीएस प्रोफाइल में अलग तो डाटा वेरिफिकेशन के टाइम इशू आ सकता है। कई बार स्पेलिंग की छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी एप्लीकेशन प्रोसेस रुक जाता है। इसलिए अपना आधार कार्ड निकाल कर एक बार प्रोफाइल की डिटेल से मैच कर लो। अगर कुछ भी गलत है तो ट्रांसफ़र विंडो खुलने से पहले इसको करेक्ट करवा लो। पार्ट 3 करते हैं अपने सर्विस डिटेल्स। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, सर्विस डिटेल्स। यहाँ आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपका डेजिनेशन, आपका करेक्ट ऑफिस नेम बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे अगर आप एक्चुअल में बीपीएम हो लेकिन प्रोफाइल में गलती से एबीपीएम शो हो रहा है तो फ्यूचर में मैपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही जॉइनिंग डेट को ध्यान से चेक करिए क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र एलिजिबिलिटी इसी सर्विस पीरियड पर डिपेंड करती है। अगर आपकी जॉइनिंग डेट पोर्टल पर गलत शो हो रही है तो तुरंत अपने डिवीजन ऑफिस से कांटेक्ट करके इसको करेक्ट करवाना है। फोर्थ पॉइंट आता है अपना कैटेगरी डिवीजन डिटेल्स। अगला पॉइंट है कैटेगरी और डिवीजन डिटेल्स। आपकी जो भी कैटेगरी है, SC ST OBC UR या AWS, वो प्रोफाइल में सही मेंशन होनी चाहिए क्योंकि ट्रांसफ़र सीट्स कैटेगरी के हिसाब से ही अलॉट होती है। साथ ही आप फिलहाल की डिवीजन में हैं और किस ऑफिस के अंडर मैप्ड है ये डिटेल्स भी प्रॉपरली वेरीफाई कर लो। कई बार पोर्टल में रॉन्ग मैपिंग हो जाती है और बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस बीच में ही अटक जाता है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो, ट्रांसफ़र अप्लाई करने से पहले आपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रेडी रखो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए नोट कर लीजिए। आधार कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं और फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी को बेनिफिट ले रहे हैं। फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट, अगर आप मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अपना आता है कि स्पोज पोस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप स्पोज ग्राउंड पर प्रियोरिटी चाहते हैं तो याद रखिए ये सारे डॉक्यूमेंट क्लियर स्कैन होना चाहिए और बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। अब आता है पार्ट 6 पर लॉगिन और पासवर्ड। एक और प्रैक्टिकल चीज़, आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से ही रेडी रखो। बहुत से जीडीएस भाई बिल्कुल लास्ट डेट पर पोर्टल खोलते हैं। उस टाइम हेवी ट्रैफिक की वजह से पोर्टल पर
रस होता है, सर्वर डाउन आ जाता है और पासवर्ड रिसेट करने में ओटीपी नहीं आता, इसलिए पहले से ही लॉगिन करके सब कुछ वेरीफाई करके रख लो ताकि एंड मोमेंट पर कोई टेंशन ना हो। तो दोस्तों ये थी वो चेकलिस्ट जो और एक जीडीएस को ट्रांसफर अप्लाई करने से पहले अपने प्रोफाइल में 100% चेक कर लेनी चाहिए। अगर आप इस सब पॉइंट को वेरीफाई कर लोगे तो आपके ट्रांसफर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और जितना हो सके उन जीडीएस भाइयों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।